गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज व्याकरण का लेसन 2 वर्ण विचार कई एक्सरसाइज का थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 कंप्लीट की थी। आज बच्चों एक्सरसाइज नंबर 3 में देखिए, दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक लगाना है। अर्थात मतलब बेटा अनुस्वार का चिन्ह और अनुनासिक का चिन्ह लगाना है। आपको बच्चों मैंने बताया था कि अनुस्वार शब्द क्या होते हैं और अनुनासिक क्या होते हैं। तो अनुस्वार बच्चों वो शब्द होते हैं जो बोलते समय जिन पे हमारी जो उच्चारण होता है वो उसकी ध्वनि किससे निकलती है, नाक से निकलती है, वो अनुस्वार शब्द कहलाते हैं। इसमें हम लोग शब्दों के ऊपर बच्चों अंग की बिंदी लगाते हैं, ये इनका चिन्ह है। फिर बच्चों अनुनासिक में बच्चों नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकलती है और इसका चिन्ह है चंद्र बिंदी। ये हम लोग जब शब्द पर लगाते हैं तो वो शब्द अनुनासिक शब्द कहलाते हैं। इसके लिए हम लोगों ने बच्चों पूरा डिटेल में पढ़ा है और इसके उदाहरण भी पढ़े थे। आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में बच्चों आप देखो कि शब्द दिए हुए हैं, कघा, दांत, चांद, बदर, हंसना, सुदर, सांप, पाँच, डंडा, रंग। तो अब बच्चों इसमें आप देख रहे हैं इन शब्दों को जब हम पढ़ रहे हैं तो इनमें कुछ कमियां महसूस हो रही हैं ना, क्योंकि इनमें आपको क्या नहीं दिख रहा है, क्लियर वर्ड, क्लियर उच्चारण नहीं आ रहा है, जिससे कि उन शब्दों का सही क्या अर्थ है वो समझ में नहीं आ रहा है। जब हम लोग इन शब्दों के ऊपर अनुस्वार और अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग करेंगे तब ये शब्द स्पष्ट होंगे और क्लियर होंगे। अब आपको बच्चों इसमें करना क्या है, इसमें आपको ये 2 कॉलम बनाने हैं। एक आप लिखिएगा अनुस्वार, एक साइड में लिखिएगा अनुनासिक। और इन शब्दों में से जो अनुस्वार वाले शब्द हैं वो अनुस्वार वाले कॉलम में लिखोगे और जो अनुनासिक वाले हैं उनको अनुनासिक के नीचे लिखोगे। सबसे पहले बच्चों देखो, पहला शब्द था हमारे पास कघा, तो हमने इसके ऊपर जब अंग की बिंदी लगा दी तो ये क्या बन गया, कंघा। कंघा बच्चों जानते हो ना, जो हम लोग सिर में कंघी करते हैं उसको बोलते हैं कंघा। दूसरा वर्ड देखिए बच्चों, इसमें हमको यहाँ से मिला बदर वाले में अंग की बिंदी लगी तो क्या हो गया, ये बंदर। बंदर आप जानते हो ना, बंदर जिसको कपी भी कहते हैं और आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हो मंकी कहते हैं। अब देखिए तीसरा वर्ड हमारे पास है शब्द सुदर, तो इसके ऊपर जब हमने बिंदी लगाई तब इसका उच्चारण हो गया बच्चों सुंदर। सुंदर का मतलब आप जानते हो ना कि बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जिसको कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपके पास डडा लिखा है। अब इसके ऊपर जब आपने अंग की बिंदी लगाई तो ये क्या बन गया बच्चों, डंडा। डंडा आप जानते ही हैं, उसको सोटी भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड देखिए रग। रग के ऊपर जब आपने अंग की बिंदी लगा दी तो बच्चों ये क्या हो गया, रंग। रंग का मतलब होता है बच्चों कलर। अब आइए अनुनासिक वाले कॉलम में बच्चों, इसमें देखिए अब आपके पास है जो वर्ड बच गए हैं उनमें से देखिए दांत। तब यहाँ पे हमने जब चंद्र बिंदी लगा दी तो ये क्या बन गया बच्चों, दांत। दांत का मतलब तो जानते ही हैं सब, टीथ। फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास चांद। चांद के ऊपर भी हमने चंद्र बिंदी लगा दी, चांद जानते ही हैं आप, चंद्रमा जिसको कहते हैं। हंसना, हंसना, हंसना मतलब हमारी जो हंसी निकलती है, जब हम हंसते हैं, खुश होते हैं तो क्या करते हैं, हंसते हैं। तो ये शब्द क्या बना है हमारा, हंसना। फिर नेक्स्ट देखिए सांप। सांप के ऊपर भी देखिए चंद्र बिंदी लगाने पे ही इसका अर्थ स्पष्ट हुआ कि ये क्या लिखा है, सांप। सांप का मतलब बच्चों सर्प। इसके और भी होते हैं पर्यायवाची, तो आप पर्यायवाची के आधार पर भी इन शब्दों को जान सकते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड देखिए लास्ट क्या बचा हमारे पास, पाँच। तो इसके ऊपर हमने जब चंद्रबिंदी लगा दी तो ये हमारा क्या हो गया वर्ड बेटा, पाँच। पाँच का मतलब होता है बच्चों 5। क्लियर, ये आपकी एक्सरसाइज हो गई क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज बच्चों हम लोग अब कल करेंगे। इसकी हिंदी की
अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1, 2 और 3 हम लोग कर चुके हैं। हमारे पास 2 एक्सरसाइज इसमें अभी और बची हैं, वो हम लोग अब नेक्स्ट डे करेंगे। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग इसके बाद आते हैं संस्कृत पर। कल आपको मैंने संस्कृत की पिक्चर दिखाई थी आपको, कि बताया भी था कि आप इन पंक्तियों को अपनी कॉपी पर संस्कृत की लिखेंगे और पिक्चर बनाएंगे। कुछ बच्चों ने मुझे ये काम करके दिखाया है, जिन्होंने नहीं दिखाया बच्चों वो भी करेंगे। और एक बात और ध्यान दीजिएगा बच्चों कि आप लोग संस्कृत की एक फेयर कॉपी बना लीजिए, रफ कॉपी पे वर्क मत कीजिए बच्चों, और वीडियो को पूरा देखा करिए। हिंदी का वीडियो जब ख़त्म हो जाता है टाइम, जब संस्कृत का स्टार्ट होता है बच्चों, तो संस्कृत वाला वीडियो पूरा देखा करिए, जिससे कि आपको क्या लिखना है, कहाँ से कहाँ तक लिखना है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। कल हम लोगों ने बच्चों इस पूरी पंक्तियों को उच्चारित किया था, आपने पढ़ा और समझा है। अब हम लोग आज इसमें से केवल 2 पंक्तियाँ लेंगे। उन 2 पंक्तियों का अर्थ आपको हम आज लिखवाएंगे और बताएंगे। ये 2 पंक्तियाँ बच्चों स्टार्टिंग की हैं। पहली पंक्ति है शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। अब आपने देखा कि ये किसके बारे में हमने आपको बताया था कल। ये वंदना है बच्चों, बच्चे विष्णु भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आप चित्र में आपको मैंने दिखाया अभी ना, शेषनाग का चित्र बना हुआ है। शेषनाग की सैया अर्थात मतलब उनका बिस्तर है, वो उसी पर लेटते हैं और उनका वो कैसे हैं, बहुत ही शांत हैं, एकदम शांत भाव से उस पर वो लेटे हुए हैं। भुजंग शयनम है अर्थात वो शेषनाग की सैया पर हैं, उस पर शयन करते हैं। पद्मनाभम, उनकी जो नाभि है बच्चों उसमें क्या है, सुरेशम। सुरेशम मैंने होता है बच्चों कमल, तो उनकी नाभि में कमल है। फिर देखिए बच्चों विश्वाधारम। विश्वाधारम मतलब यहाँ पर आपको बताया गया है बच्चों कि सारे संसार में जितने भी देवता हैं उन सभी देवताओं के भी वो ईश्वर हैं, तथा सारे संपूर्ण के संसार के आधार हैं बच्चों वो। फिर देखिए गगन सदृश, और आप आकाश के समान सारे संसार में व्याप्त हैं, अर्थात हर जगह पूरे संसार में। कहते हैं ना ईश्वर कण कण में व्याप्त है, कहते हैं कुछ भी हम अच्छा बुरा करते हैं ईश्वर देखता है। तो इसीलिए बच्चा कहा गया है बच्चों कि सारे संसार में ईश्वर व्याप्त है। आप कहीं भी कुछ भी हैं, कुछ भी करेंगे, ईश्वर देखता है, भले ही इंसान नीचे आपको कुछ देखे या ना देखे। फिर देखिए बता रहे हैं इसमें क्या कि मेघ वर्णम, कि नीले मेघ के समान। उनका वर्ण बेटा कैसा, उनका शरीर कैसा है, उनके शरीर का रंग बच्चों नीले मेघ के समान है। शुभांगम, शुभांगम मैंने बेटा उनके अंग जो हैं बहुत ही शुभ और सुंदर हैं। अब हम लोग इन दोनों पंक्तियों का अर्थ मैंने आपको एक एक शब्द का बता दिया है। अब हम लोग इस अर्थ को कॉपी पर लिखने के लिए आपको मैं लिखवा रही हूँ। अब इसे आपको अपनी कॉपी पर इसी तरह से लिखना है कि हे चर और अचर, अर्थात हे आप इस संसार में जो भी जीव प्राणी है वो चाहे चर हो चाहे अचर, अर्थात चाहे वो जीवित हो चाहे वो न जीवित हो, उन सभी के आप कौन है, स्वामी हैं। आपकी आकृति, आपका आकार बहुत ही शांत है। शांत का मतलब जानते हैं ना बच्चों कि जिसमें जहाँ पे बहुत ही एकदम होता है, एकदम शांति होती है, बिल्कुल शांत, वैसी आपकी आपको मतलब देखने के बाद ऐसा लगता है हमारा मन भी शांत हो जाता है, और आपकी दया जिस पर हो जाए उसको सब तरह शांति ही शांति मिलती है। आप जो है शेषनाग पर शयन करते हैं। शेषनाग तो मैंने आपको बताई बच्चों, शेषनाग नाग की एक जाति होती है, लेकिन ये ईश्वर हैं। शेषनाग जो हैं ये ईश्वर का अवतार हैं। शयन का मतलब होता है बच्चों उस पर निंद्रा करना अर्थात सोना। तो शेषनाग पर वो सोते हैं। उनकी नाभि में क्या है बच्चों, कमल है। कमल मैंने बताया था ना आपको, आप देवताओं के
ईश्वर तथा संपूर्ण संसार के आधार हैं, अर्थात सभी देवताओं के आप ईश्वर हैं, सब में आप क्या हैं, पूज्य हैं, और पूरा संसार आपके ही ऊपर निर्भर है, आपके ऊपर ही आधारित है। आप आकाश के समान, जैसे आकाश पूरे संसार के ऊपर व्याप्त है ना बच्चों, उसी तरह से आप भी आकाश के समान सारे संसार में व्याप्त हैं, सबके कण कण में व्याप्त हैं, हर जीव जंतु मनुष्य जल थल सब जगह आप हैं। नीले मेघ के समान आपका वर्ण है। आपका वर्ण बच्चों कैसा है, नीले मेघ के समान है। जैसे नीला होता है ना, नीला रंग, मेघ कैसे होते हैं, नीले रंग के होते हैं ना, बादल जब आते हैं तो उसी तरह से आपका वर्ण, आपका शरीर कैसा है, नीले मेघ के समान है। आपके अंग बहुत ही शुभ और सुंदर हैं, अर्थात और क्या बताया गया कि आपका जो शरीर है, आपके जो अंग हैं वो बहुत ही शुभ हैं और बहुत ही सुंदर हैं। आपकी बराबरी, आपकी समानता और किसी चीज़ से नहीं की जा सकती, क्योंकि आप स्वयं में सर्वत्र हैं, स्वयं में संपूर्ण हैं। आप सर्वत्र देवी देवताओं के मान्य हैं, पूज्य हैं। हे ईश्वर, मैं आपकी वंदना करता हूँ। अब आगे की बच्चों जो 2 पंक्तियाँ हैं उनका अर्थ कल हम लोग समझेंगे और अपनी कॉपी पर लिखेंगे। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।